हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है ट्राई दीज क्वेश्चंस, पेज नंबर 8। एनसीईआरटी के बुक में लिखा होगा ट्राई दीज, पेज नंबर 8 में वहां से लिया गया सवाल है। पहला सवाल है राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम गिव्स। एक पेयर ऑफ इंटीजर बताना है जिसको सम करने के बाद कुछ दे। क्या दे? पहला बताया जा रहा है कि अनिगेटिव इंटीजर। एक पेयर ऑफ इंटीजर बताना है जिसको सम करने के बाद एक निगेटिव इंटीजर आना चाहिए। तो मैं अपने हिसाब से मान लेता हूं कि a इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू -4। आप अपने हिसाब से कुछ और मान के देखना आंसर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। a इक्वल टू -3, b इक्वल टू -4, तो हम इन दोनों को जोड़ते हैं। a प्लस बी इक्वल टू हुआ -3 प्लस -4। इसको जोड़ने के बाद आएगा -7। -7 एक नेगेटिव इंटीजर है तो सॉल्व हो गया, डन। राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम गिव्स अ नेगेटिव इंटीजर। तो हमने एक पेयर मान लिया -3 एंड -4, एक पेयर हो गया इंटीजर्स का। अब इसको जोड़ने के बाद हमारा क्या आया? -7। -7 क्या हुआ? एक नेगेटिव इंटीजर है, बात खत्म। दूसरा बोल रहा है कि राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम गिव्स 0। एक पेयर ऑफ इंटीजर बताना है जिसका सम क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो मैं मान लेता हूं a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू -3। a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -3, एक पेयर ऑफ इंटीजर हो गया। आप अपने हिसाब से कुछ और मान के देखना आंसर आता है कि नहीं आता है। a प्लस बी 3 प्लस -3। अब इसको जोड़ेगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। a बराबर मैंने माना है 3, b बराबर -3, इन दोनों को जोड़ दिया। 3 प्लस -3 इक्वल टू 0, 0 आ गया। मतलब राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम गिव्स 0। तो हमने दो इंटीजर मान लिया 3 एंड -3, इनको जोड़ने के बाद हमारा 0 आ गया, बात खत्म। ओके। तीसरा है एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स। राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम गिव्स एन इंटीजर। एक पेयर ऑफ इंटीजर बताना है जिसका सम एक इंटीजर हो स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स। जो दोनों इंटीजर मानेंगे उससे छोटा होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूं कि a बराबर -4 और b बराबर क्या? -5। ओके, अब इन दोनों को हम जोड़ते हैं। a प्लस बी इक्वल टू हो गया -4 -5। इन दोनों को जोड़ेंगे तो -9 आएगा। -9 आया, ठीक है। अब देखिए -9 -4 से बड़ा है या छोटा है? तो छोटा है। -9 -5 से छोटा है या बड़ा है? तो छोटा है। इन दोनों से छोटा हुआ, और यही तो बोला कि एन इंटीजर स्मॉलर देन, जो इंटीजर आए स्मॉलर देन होना चाहिए बोथ द इंटीजर्स। दोनों इंटीजर से हमारे छोटे होना चाहिए। -4 से भी छोटा है और -5 से भी छोटा क्या है? -9 है। सवाल कंप्लीट। चौथा बोला जा रहा है एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर्स। फिर से पढ़ते हैं। राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम गिव्स एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर्स। किसी एक से छोटा होना चाहिए। तो हमने मान लिया a इक्वल टू 6 और b इक्वल टू -7। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ते हैं। a प्लस बी इक्वल टू हो गया 6 प्लस -7। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? -1 आएगा। ठीक है, अब -1 छोटा होगा किससे? पहले वाले इंटीजर से 6 से, और -1 बड़ा होगा किससे? -7 से। तो बोला जा रहा है कि ओनली स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर्स, एक से छोटा होना चाहिए। तो -1 6 से छोटा है कि नहीं है? छोटा है, तो बात प्रूफ हो गया। ओके, अब देखते हैं ई में बोला जा रहा है एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर। यहां से पढ़ते हैं। राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम गिव्स एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर। हमें एक पेयर ऑफ इंटीजर बताओ जो दे। क्या दे? एक इंटीजर दे ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर, दोनों इंटीजर से बड़ा होना चाहिए। तो मैं मान लिया a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 6, दोनों को जोड़ता हूं। a प्लस बी इक्वल टू हो गया 6, 4 प्लस 6 इक्वल टू क्या हो गया? 10। ठीक है, 10 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा लिख दिया। 10 6 से बड़ा है, 6 से भी बड़ा हो गया। तो जो रिजल्ट आया वो दोनों से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? बड़ा है। तो ये हमारा a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 4 सही हमने चुना था। ये सवाल नंबर ई भी कंप्लीट हो गया। ओके, बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। सवाल है राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स
और निगेटिव इंटीजर, एक पेयर ऑफ इंटीजर बताइए जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, एक निगेटिव इंटीजर आना चाहिए। पिछले सवाल में हमने देखा था कि राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम गिव्स अ निगेटिव इंटीजर्स, उसमें सम बोला जा रहा था, इसमें क्या बोला है, डिफरेंस बोला गया है। तो पहला सवाल करते हैं इसका ए। मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं कि पहला इंटीजर जो है क्या है 6 है, दूसरा इंटीजर क्या है 7 है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू होगा 6 माइनस 7। जब 6 में से 7 को माइनस करेंगे क्या आएगा, -1 आएगा। -1, -1 क्या है, एक निगेटिव इंटीजर है। हो गया, हमने पहला इंटीजर माना 6, दूसरा इंटीजर माना 7। जब उन दोनों को डिफरेंस किया तो क्या आया, -1, और -1 क्या है, एक निगेटिव इंटीजर है। ए नंबर सवाल हो गया। ठीक है, अब बढ़ते बी के तरफ। राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 0। एक पेयर ऑफ इंटीजर बता रहा है जिसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं कि पहला इंटीजर क्या है 5 है, और दूसरा इंटीजर भी मैंने 5 मान लिया। तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। बन गया सवाल। हमसे पूछा गया था कि दो इंटीजर बताओ जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हमने बता दिया पहला इंटीजर 5 और दूसरा इंटीजर भी 5, और दोनों को डिफरेंस निकाला, क्या आया 0, बन गया। ओके, सी में बोला जा रहा है कि राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर। एक पेयर ऑफ इंटीजर बताओ जिसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, स्मॉलर आना चाहिए। दोनों इंटीजर से, हम दोनों जो दो इंटीजर मानेंगे उनसे छोटा होना चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं कि पहला इंटीजर क्या है 5 है, दूसरा इंटीजर क्या है 7 है। अब इन दोनों का हम डिफरेंस निकालते हैं। a माइनस बी इक्वल टू होगा 5 माइनस 7, डिफरेंस क्या आएगा -2। ठीक है, -2 आया, दोनों का डिफरेंस क्या आया, -2 आया। अब हम देखते हैं -2 5 से छोटा है या बड़ा है, तो छोटा है, छोटा लिख दिया। -2 7 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है, लिख दिया। मतलब -2 5 से भी छोटा है और 7 से भी छोटा है, मतलब दोनों से छोटा हुआ। और यही तो बोल रहा है कि राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर। दोनों से छोटा होना चाहिए, और दोनों से छोटा हो गया -2। सवाल सी कंप्लीट। डी की तरफ बढ़ते हैं। डी बोल रहा है कि राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर। किसी एक से छोटा होना चाहिए, उसका डिफरेंस जो आए वो क्या आए, किसी एक से छोटा होना चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से पहला इंटीजर क्या मानता हूं 7, दूसरा इंटीजर 3। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा 7 माइनस 3, डिफरेंस निकल के आया 4। ओके, अब हम चेक करते हैं कि 4 छोटा है या बड़ा है, क्या है 4 7 से छोटा है या बड़ा है, 7 से छोटा है। 4 3 से छोटा है या बड़ा है, 3 से बड़ा है। मतलब एक से क्या हुआ 4 क्या हुआ 7 से छोटा हो गया, 4 क्या हुआ 3 से बड़ा हो गया। मतलब एक से छोटा एक से बड़ा, और यही तो पूछा जा रहा है। कंप्लीट। ई राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स क्या, एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर। हमें एक पेयर ऑफ इंटीजर बताओ जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, दोनों से बड़ा होना चाहिए। एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर, दोनों इंटीजर जो हम मानेंगे उन दोनों से बड़ा होना चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं कि पहला इंटीजर क्या है 17 है, और दूसरा इंटीजर क्या है -4 है। इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा 17 माइनस 4। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 17 प्लस 4 इक्वल टू क्या होगा 21। ओके, अब हम चेक करते हैं 21 क्या है 17 से छोटा है या बड़ा है, 21 17 से बड़ा है। 21 -4 से छोटा है या बड़ा है, तो -4 से भी क्या है बड़ा है। मतलब 17 से भी बड़ा हुआ, -4 से भी बड़ा हुआ, दोनों से बड़ा हुआ। और यही तो बोला जा रहा है कि एक इंटीजर बताओ जो जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, दोनों से बड़ा होना चाहिए। एक पेयर ऑफ इंटीजर बताओ जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, दोनों से बड़ा होना चाहिए। हमने बताया कि पहला इंटीजर 17, दूसरा इंटीजर -4, और दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, आया क्या 21। और 21 17 से भी बड़ा है और -4 से भी बड़ा है, बन गया। ई भी कंप्लीट हो गया। मैं आशा करता हूं कि सवाल नंबर पहला और सवाल नंबर दूसरा आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।